आदरणीय सज्जन भी आए अपने सबके समक्ष में सत्संग सुधा द्वितीय भाग जते रहू सत्संग करू के ऊपर में चर्चा कर जा रहा छी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने छे सो माया बस भयउ गुसाई मन देहु कीट मरकट की नाई। चेतन आत्मा पर की वास्ता नहीं रहे तब वो परमात्मा स्वरूप के पहचान सकै छै। एहि आवरण सबसे छूटे के लेल चेतन आत्मा के जते जा पड़ते ओहिठाम ओकरा जाना चाहिए। तब संत कहलकै बाहर में जते जेबै शरीर और इंद्रिया सबके साथ रह जेबै। अपन अंदर जाय से शरीर और इंद्रिया से छूट के जेबै, अंत में पूर्ण रूपेण ऐसे छूट जेबै। एकर लेल जागृत और स्वप्न की स्थिति पर विचार करू। जागृत में रहला पर बाहर संसार के काम सबके करै छी। सपना में बाहर के कोई इंद्रियां बाहर में कुछ काम नहीं करती। मुंह में मीठा दियो पर भी स्वाद मालूम नहीं हेतै। जाग जाओ तब मीठा लागत। एकर कारण ही है कि जागल में चेतन धारा इंद्रिया सबके घाट सब पर रहते हुए काम करे छै और सपना में बाहरी इंद्रिया के घाट सबसे सिमट के अंदर मुख ढाके मनोमय कोष में रहे छै और वह काम करे छै। फिर जागल अवस्था में स्वाभाविक ही वो बाहर इंद्रिया सबके घाट सब पर आबि जाय छै। अंदर में चेतन वृत्ति के प्रवेश करला पर बाहर के इंद्रिया सबसे छुट्टी मिले छै। ये एकर नमूना छै। अन्न के थोड़ा सा नमूना देखा के लाखों मन के दाग करके बेचे छै। अन्न के थोड़ा सा नमूना दिखा के लाखों मन के दाम करके बेचे छै। वहिना संत लोग नमूना देखाबै छै। जागृत से सपना में गेला से अहाँ बाहर इंद्रिया सबसे छूट जाइ छी। यदि और अंदर धसबै और अंदर के अंत तक पहुँचबै तो कहना ही कि स्थूल और सूक्ष्म सब इंद्रिया सबसे छूट जेबै। एकरे अंतर्गमन के विषय में तुलसी साहब कहने छे ये नैन सैन सुचैन सुंदरी सजी श्रुति पीऊपे चली गिरी गवन गुह गुहारी मार्ग चढ़त गढ़ गगना गली जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम परस विपद आगे अली घटघोर शोर सिंहार सुन के सिंह सलिता जस मिली। ये भेद के बात है और अंदर में चले के विषय के वर्णन कयल गेल छै। बाहर में खूब पूजा करू आरती उतारू किंतु ऐसे भीतर में प्रवेश नहीं कर सकू। नैवेद्य पुष्प धूप दीप लाकर के मन के उपास्य देव के तरफ एक ओर करे छै। यदि कोई दोसर ख्याल नहीं रहे तो मन अवश्य एक तरफ होते। स्तुति करे में भी एक तरफ हो छै। जप में भी यह बात हो छै। बल्कि स्तुति के जप में विशेष सिमटाव हो छै। कारण ई छै कि स्तुति करे में बहुत शब्द उच्चारण करे पड़े छै और जप में केवल एक ही शब्द के जप हो छै। पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः जाप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समूलय। पुण्य सिमटाम भेला से स्थूल सूक्ष्म आदि आवरण सबके छेदन हो छै। महाकारण रूप आवरण के छूटला से जड़ के सब आवरण उतर जाइ छै। अब अपन और अपना प्रभु के पहचान होइ छै। तब प्रभु हराल नहीं रहते। एकरे प्रचार हमार गुरु महाराज करे छले और हम भी एकरे करै छी और यही विषय के जतऽ जाइ छी सुनाबै छी समझाबै छी। किंतु यदि कोनो तरफ जाय लए चाहबै
और पाछू के पिछड़ाइत रहबै तो निर्दिष्ट स्थान तक केना पहुँच सकै छी। जब अहाँ आगाड़ी जाए चाहै छी आ पाछू पिछड़ैत जेबै तो नहीं पहुँच सकबै। बाबा नानक कहने छे, सोचे भारे साचू समावे, बिरले सुचाचारी। तो आदरणीय सज्जन जी, आइ अपना सबके सत्संग सुधा द्वितीय भाग जते रहो सत्संग करू के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकरा विवेक करबै, विचार करबै, हृदयागमन करबै, आचरण व्यवहार में उतारबै, तबे हमारे मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै। पर एहिमे जे त्रुटि भेलै तकरा लेल क्षमा प्रार्थी से कहैत हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।